यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद पर्म में स्थित रूसी रिफाइनरी में लग गई भीषण आग। रिफाइनरी ने अपना परिचालन पूरी तरह से बंद किया। यह रूस की 7वीं सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। मॉस्को के इज़माइलोवो क्रेमलिन में लगी भीषण आग से 3000 वर्ग मीटर के इलाके में फैली। इमारत का एक हिस्सा ढहा। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर। पश्चिमी बर्दवान के पंजाब नेशनल बैंक में लग गई आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स जलकर राख हो गए। दमकल ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में गेहूं खरीदी के दौरान वेयरहाउस में लगी आग। गेहूं से भरे ट्रैक्टर में अचानक भड़की आग। किसानों और कर्मचारियों में भगदड़ मची। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आया भीषण तूफान। बरेली में तूफान के चलते एक युवक टीन शेड में फंसकर हवा में दूर तक उछला। बाल बाल बची उसकी जान। यूपी के उन्नाव में आंधी बारिश का कहर। पेड़ गिरने से नाबालिग की मौत, 2 लोग घायल। एक अन्य जगह पेड़ गिरा। नीचे दबने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज आंधी तूफान का प्रकोप। दीवार के नीचे 5 लोग दबे। मासूम की हुई मौत। अलग अलग जगहों पर कुल 9 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। यूपी के संभल में आंधी तूफान ने बरपाया कहर। मकान की दीवार गिरी। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत। आंधी से कुल 2 लोगों की जान गई। इलाके में कोहराम। तूफानी मौसम और बारिश की वजह से सियालदेह शांतिपुर रेलवे ट्रैक पर पेड़ उखड़कर गिर गया। बिजली के तार टूटने से ट्रेन सेवाएं ठप हुई। एक ट्रेन स्टेशन पर ही फंसी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। दिल्ली हवाई अड्डे के पास झमाझम बारिश के बाद धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। लोगों को गर्मी से मिली राहत। टेक्सास के मॉर्टन में उठा कम बारिश वाला बवंडर। बवंडर के ऊपरी हिस्से में दिखे चमकदार सफेद बादल। बारिश न होने से बवंडर की फनल साफ दिखाई दी। यूटा की क्लियर फील्ड में चली तेज हवाएं। हवा के झोंकों से फ्रीपोर्ट सेंटर को तहस नहस होता हुआ देखा गया। गोदाम के बाहर रखा सामान हवा में उड़ा। अमेरिका के सेंट्रल और दक्षिण मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद भीषण तूफान। विनाशकारी हवाओं और भारी बारिश के बाद मची तबाही। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना तट पर दिखा भयानक दृश्य। समुद्र के ऊपर आसमान पर छाए काले बादल। सप्ताह के अंत तक तापमान बढ़ने की संभावना। आइसलैंड में आइसबर्ग के टूटने का दृश्य कैमरे में कैद। आइसबर्ग से बर्फ का टुकड़ा टूटकर पानी में जा गिरा। हवाई के खिलाउआ ज्वालामुखी पर लावे के फव्वारे का 47वां चरण शुरू होने की संभावना। तस्वीरों में ज्वालामुखी के छेदों के अंदर साफ तौर पर लावा उबलता नजर आया। अमेरिका की उत्तरी कैरोलिना के सनसेट बीच के पास आया मगरमच्छ। रिहायशी इलाके में मगरमच्छ को देखकर लोग हैरान। पुलिस ने रेस्क्यू किया। कैलिफोर्निया के सेंटा क्लैरिटा में हुआ भीषण सड़क हादसा। बेकाबू ट्रक मोड़ पर बस और 2 कारों से टकराया। 13 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। न्यूयॉर्क से अनोखा वीडियो आया सामने। पुलिस ने अवैध मोपेड और स्कूटर को नष्ट किया। इस साल बिना रजिस्ट्रेशन के 5700 से ज्यादा अवैध गाड़ियां जब्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के विदेश दौरे पर बीजिंग पहुंचे। ट्रंप के साथ एलन मस्क और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी बीजिंग पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। टैरिफ समेत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संभावना। 9 साल में ट्रंप की दूसरी चीन यात्रा। फिलीपींस की संसद में चली अंधाधुंध गोलियां। चली अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की अब तक जानकारी नहीं। सीनेटर्स सुरक्षित। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की घोषणा। देश में हंता वायरस की स्थिति नियंत्रण में। स्वास्थ्य खतरे से निपटने के लिए प्रोटोकॉल लागू करने की अपील। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मौसम ने अचानक से करवट ली। धूल भरी आंधी के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में पेड़ गिरे। वाहनों को पहुंचा भारी नुकसान। झांसी में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि। मौसम के बदले मिजाज के बाद बढ़ी किसानों की समस्याएं। मूंग की फसल बर्बाद होने का डर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तेज आंधी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। राजस्थान के चुरू में मौसम ने ली करवट। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भीषण जलभराव। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नासिक के मनमाड़ में हुई बेमौसम बारिश। अचानक से मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों में अफरा तफरी। कटी हुई मक्के की फसल को ढकने के लिए भागते दौड़ते नजर आए किसान। यूपी के कानपुर देहात में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत। साथ ही 34 बकरियां बिजली की चपेट में आकर मरी। प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। महाराष्ट्र के सातारा में बारिश का कहर। बिजली गिरने से 18 बकरियों और भेड़ों की मौत। बेमौसम बारिश की मार से किसान बुरी तरह से परेशान। यूपी के कानपुर देहात में पत्नी और रिश्तेदारों के सामने नदी में डूबा युवक। डूबने का लाइव वीडियो सामने आया। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी से शादी की जिद को लेकर टावर पर चढ़ गई युवती। पुलिस ने युवक को बुलाकर युवती को नीचे उतारा। यूपी के मुजफ्फरनगर में टोल पर हंगामा। बूथ पर तैनात महिला स्टाफ और कार सवारों के बीच कहासुनी। कार सवारों टोल कर्मियों के बीच चले लात घूंट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी ठिकाने से विस्फोटक सामग्री बरामद। मौके से हथियार और करीब 62 लाख रुपए जब्त हुए। यूपी के झांसी से अनोखा मामला सामने आया। जेल से बाहर आते ही बीजेपी नेता फिर से दूसरे मामले में गिरफ्तार। दोबारा गिरफ्तार कर ले गई पुलिस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2 हिस्ट्री शीटर गोकश अरेस्ट किए गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों हुए घायल।
यूपी के मेरठ में ढाबे पर विवाद को लेकर पुलिसकर्मियों पर आरोप। ढाबा कर्मचारियों ने लगाया मारपीट का आरोप। 2 कांस्टेबल्स निलंबित किए गए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। 51 लाख से ज्यादा के वेतन घोटाले में कार्रवाई, पूछताछ जारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गाड़ी से मिला हैंड ग्रेनेड। कार से ग्रेनेड मिलने के बाद इलाके में हड़कंप। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी। बिहार के मधुबनी नेपाल बॉर्डर के पास पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब से भरी कार जब्त की गई। एक तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता। 2.5 करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ लगातार जारी। यूपी के सोनभद्र में गैंगस्टर्स पर बड़ी कार्रवाई। 3 थाना क्षेत्रों से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जालौन में 2 सगी बहनों से मारपीट। मवेशी चुराने गए दोनों बहनों को दबंगों ने पीटा। खेत में मवेशी घुसने पर मारपीट, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नशे के खिलाफ एक्शन। पंजाब से छत्तीसगढ़ लाई जा रही हेरोइन बरामद। 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। रायगढ़ पुलिस ने करोड़ों के सट्टा और हवाला नेटवर्क का खुलासा किया। सट्टे की आड़ में चल रहा था नेटवर्क। 3 गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त हुआ। छतरपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम पर अटैक। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने किया हमला। मामले की जांच जारी। पंजाब के लुधियाना में महिला से हुई पर्स छीनने की कोशिश। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। दिल्ली के कंझावला इलाके में आरओ बनाने वाली फैक्ट्री में आग। फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। ट्रक और बस में हुई जोरदार टक्कर। बस चालक की हालत गंभीर, सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। 4 युवकों की दर्दनाक मौत। वाहन ने 2 बाइक को मारी थी। जोरदार टक्कर, जांच जारी। मध्य प्रदेश के दमोह में स्टेट हाईवे पर ट्रक पलटा। ट्रक पलटने से लंबा जाम लगा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रक को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में बाइक पर सवार शख्स की मौत। कार ने बाइक को मारी थी टक्कर, जांच जारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बिजली की परेशानी के कारण फूटा लोगों का गुस्सा। सब स्टेशन के सामने चक्का जाम। बिजली कटौती की समस्या सुलझाने की मांग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिखा अनोखा नजारा। युवक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को रस्सी से बांधकर प्रदर्शन किया। बार-बार खराबी आने से था परेशान। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एलपीजी सिलेंडर से लदा हुआ ट्रक पलटा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में जारी है उसका इलाज। राजस्थान के अलवर में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। रेल मंत्री के दौरे से पहले प्रशासन की ये कार्रवाई। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा प्रशासनिक एक्शन। ड्यूटी से नदारद रहने पर एक्शन। जिला एसपी ने की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में वेतन में देरी पर भड़के एचआरटीसी कर्मचारी। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 1 जून तक वेतन न देने पर हड़ताल की चेतावनी। भोपाल में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। कुशीनगर में ट्रक से टकराई लग्जरी बस। टक्कर के बाद डिवाइडर पर चढ़ गई बस। कई यात्री घायल। राजस्थान के झुंझुनू में स्टेडियम पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस ने 200 लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। हरियाणा में अब मोबाइल ऐप से मिलेगी बसों की लाइव लोकेशन और टाइमिंग की जानकारी। हाईटेक निगरानी सिस्टम लागू हुआ। गलत रूट पर जाने पर तुरंत अलर्ट होगा सिस्टम। पटना में जल जमाव से लोग परेशान। सड़क पर पिछले 9 महीने से जमा है गंदा पानी। आवाजाही प्रभावित। यूपी के मेरठ में शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग। पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी। गोली लगने से 2 युवक और 1 बच्चा हुआ घायल। मध्य प्रदेश के देवास में शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। लुटेरी दुल्हन समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मंडला में घायल तेंदुए का समय रहते इलाज किया गया। वन विभाग की टीम को गश्त के दौरान घायल तेंदुआ दिखा। निगरानी लगातार जारी। राजस्थान के झुंझुनू में श्याम मंदिर का चौथा पाटोत्सव। 501 ध्वजों की विशाल पदयात्रा निकाली गई। पुष्प वर्षा की गई। भारत में आज से ब्रिक्स समिट की शुरुआत। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री बैठक में होंगे शामिल। बैठक में मिडिल ईस्ट संकट रहेगा मुख्य मुद्दा। आज होगा केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। तिरुवनंतपुरम में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का आधिकारिक ऐलान होगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। देश भर में कई जगहों पर छापेमारी। 5 आरोपी अरेस्ट किए गए। 1 संदिग्ध नासिक में पकड़ा गया। कई और संदिग्धों की तलाश लगातार जारी। जयपुर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच जारी। पापा चाचा भतीजे की जोड़ी पेपर लीक में शामिल। एक ही परिवार के 3 सदस्य गिरफ्तार। 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई। गिरफ्तार आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया। सीबीआई को आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मिली। लखनऊ में होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फेफड़ों की नस में खून का थक्का जमने से हुई प्रतीक की मौत। प्रतीक की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। पोस्ट करके लिखा, प्रतीक यादव की मौत दुखद है। परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। अलीगढ़ में नकली नोटों के सिंडिकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने बरामद की 7,70,000 रुपए की नकली करेंसी। 4 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और बारिश ने मचाई भारी तबाही। तेज हवाओं की वजह से जगह जगह पेड़ गिरे, बिजली के खंभे गिरे। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत देश के कई राज्यों में गरज के साथ होगी तेज बारिश। आंधी तूफान का जारी किया अलर्ट।
अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में इजाफा किया। 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ। दूध की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। पुणे में हॉस्पिटल में बम जैसा डिवाइस मिला। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचे। बम सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया। क्राइम ब्रांच और एटीएस कर रही जांच। पुणे में एटीएस ने चलाया बड़ा ऑपरेशन। पूरे राज्य में छापेमारी शुरू। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े 57 लोगों की पहचान की गई। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली का सरोजनी मार्केट 2 दिनों के लिए पूरी तरह से रहेगा बंद। सरोजनी नगर मार्केट शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले। खरीफ फसल की खरीद के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए मंजूर। सरकार ने धान का एमएसपी भी बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में अवैध मदरसों पर होगा एक्शन। अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई होगी। फर्जी एसटी प्रमाण पत्रों की भी जांच होगी। तमिलनाडु में विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में पास। 144 विधायकों ने किया समर्थन। विरोध में पड़े 22 वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में दिखी सिर्फ 2 गाड़ियां। प्रधानमंत्री के काफिले में भारी कटौती। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर मोदी ने लिया फैसला। पीएम मोदी की अपील के बाद बस में सवार होकर अपने दफ्तर पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। एयर इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में बड़ी कटौती। जून से अगले 3 महीनों तक कई इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ानों को रोक दिया गया है। तेल संकट की वजह से लिया गया फैसला। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री धामी का फैसला। उत्तराखंड में सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी। वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए सीएम समेत मंत्रियों के काफिले में कटौती। लोगों से की गई कार पूलिंग की अपील। पश्चिम बंगाल की तिलजला स्थित एक इमारत गिराई गई। इमारत में लगी थी आग। हादसे में 2 लोगों की जान गई थी। अवैध तरीके से बनाई गई थी इमारत। दिल्ली में खराब मौसम के चलते कई उड़ानें डायवर्ट। दिल्ली लैंड करने वाले कई उड़ानों को जयपुर चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया। पीएम की सोना ना खरीदने की अपील के बाद गोल्ड और सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई। 5 से 15% की इंपोर्ट ड्यूटी की गई। जल्द भारत आएगा 14वां एलपीजी टैंकर। भारत का एलपीजी टैंकर हॉर्मुज से गुजरा। 15वां टैंकर भी हॉर्मुज से गुजर रहा है। फारस की खाड़ी से निकले हैं अब तक 15 टैंकर। कर्नाटक सरकार ने वापस लिया स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन का फैसला। छात्रों को बुर्का, कलावा, पगड़ी पहनने की अनुमति दी।